तो क्या आप लोग भी वीडियो का थंबनेल देखकर क्लिक करके आए हैं? तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी तक हमने मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है मैम? ये 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं, तो आने वाले इन 3-4 महीनों में मुझे क्या करना है? पूरी जान लगा देनी है एग्जाम को फोड़ने के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मावी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फेवरेट चैनल RWA ट्यूशन क्लासेस। तो क्या आप लोग भी वीडियो का थंबनेल देखकर क्लिक करके आए हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो के पास आए हैं। अभी तक आपने मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब क्या करें? तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी तक हमने मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है मैम? हम अभी से अगर स्टार्ट करें तो क्या हम आने वाले एग्जाम टाइम तक बहुत अच्छा कर सकते हैं क्या मैथ्स के अंदर, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर क्या हम बहुत अच्छा कर सकते हैं? तो जवाब होता है जी हाँ, आप बिल्कुल बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आने वाला जो आपके पास टाइम बचा हुआ है वो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है। आप उसको यूटिलाइज करके बहुत अच्छे नंबर बिल्कुल लेकर आ सकते हो एग्जाम के अंदर। तो क्या करना होगा? सबसे पहले देखेंगे, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अब हम आने वाले टाइम में क्या करें। सबसे पहले अपना क्या करना है भाई, एक माइंड मेकअप बना लो। मतलब ये है कि हमको एक थॉट प्रोसेस बनाना है कि अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले 3 या 4 महीने आपके पास है, राइट? 3 या 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं, तो आने वाले इन 3-4 महीनों में मुझे क्या करना है? अपना 100% देना है, पूरी जान लगा देनी है एग्जाम को फोड़ने के लिए, ठीक है? तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि 3-4 महीने आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करके एकदम बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। मैं ये तो नहीं कहती कि आप बिल्कुल टॉप कर जाओगे। देखो, थोड़ा बहुत तो आप पढ़ाई आना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 4 महीने में एकदम टॉपर बन जाओगे, लेकिन आप अपने स्कोर को बहुत हद तक इनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है? अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैम, उस पर भी बात करेंगे। रुको बात करेंगे, सारे टिप्स आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले जान लेते हैं कि अब तक पूरे साल आपने कुछ नहीं पढ़ा। सबसे पहली बात कि आप ऐसी नौबत आने ही क्यों देते हो? आप इस स्टेज पर आते ही क्यों हो कि मैम हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा? आपको पता है कि आपकी क्लासेस में स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। तो ऐसी नौबत पहले तो आनी नहीं चाहिए कि आपको एंड टाइम पर ये सोचना पड़ रहा है। फिर भी अगर आ भी गई है तो सबसे पहले खुद से और मुझसे भी एक प्रॉमिस करो कि मैम आने वाले 3 से 4 महीने हम एकदम अच्छे से, एकदम बहुत कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। आपने वो वाला कोट तो सुना ही होगा, जब जागो तभी सवेरा। तो अभी आपके पास टाइम आ चुका है जागने का, तो अच्छे से जाग जाइए, अपने एग्जाम की तरफ देखिए कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छे से नंबर्स इंक्रीज कर सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है? तो सबसे पहला अगर पॉइंट मैं बात करूँ यहाँ से, आपका आता है सेल्फ बिलीव का। मतलब पहला पॉइंट है सेल्फ बिलीव। अपने ऊपर आपको इतना भरोसा रखना होगा कि मैं इन 3 से 4 महीने में पढ़कर बहुत अच्छे से चीजें कर लूंगा। देखो, सेल्फ डाउट आएगा जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हो, तो आपके सामने सेल्फ डाउट हमेशा आता ही है। तो सेल्फ डाउट आएगा, बहुत बार आपको लगेगा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, बहुत टफ है, बहुत हार्ड है। बट वहीं पर आपको देखना है कि आपको कैसे टैकल करना है अपने सेल्फ डाउट से। तो हमेशा खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ना है, खुद पर विश्वास रखना है कि भाई मैं कर लूंगा, 3 से 4 महीने की ही तो बात है, मैं अच्छे से कर लूंगा। तो सेल्फ बिलीव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आने वाले 3 से 4 महीने। तो खुद पर भरोसा जरूर रखें, ठीक है? और दूसरा पॉइंट है आपके सामने, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन अवॉइड। आने वाले 3 से 4 महीने जितना भी आपके पास टाइम है, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, मोबाइल फोन पर घंटों बातें करना, रील को स्क्रॉल करना, वो टाइम तो आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका बहुत ज्यादा समय खा जाता है। आपको पता भी नहीं चलता आप कब 2 या 5 सेकंड की वीडियोस देखते हो और आप कब 1 घंटा अपना वहां पर निकाल देते हो। तो आपको वो तो सबसे ज्यादा वहां पर कंट्रोल करने की जरूरत है। वो कब होगा? वो तब होगा जब आप अपने मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे, ठीक है? तो पहला पॉइंट आता है आपका, मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। जहां पर आपको केवल काम से यूज करना है, आप वहां पर यूज करिए। दूसरा आता है दोस्तों के साथ हैंग आउट करना या फैमिली के साथ बाहर जाना, पिकनिक पे जाना, फंक्शंस अटेंड करना। वो भी आपको आने वाले टाइम के लिए तो अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपका अधिकतर समय खा जाता है। बात यहाँ करूँ कि मैम फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ट्रिप बाहर जा रहे हो जो जरूरी भी नहीं है, ठीक है, वो ट्रिप पर आपका जाना जरूरी भी नहीं है, आप फिर भी जा रहे हो, 2-3 दिन आपने ट्रिप में दिए, आने के बाद 2-3 दिन तक आपको उसकी थकान रहती है, हैंगओवर रहता है, तो आपके कितने सारे दिन वहां पर खराब हो जाएंगे। तो आपको इस तरह की चीजों से अभी बचना है फिलहाल के लिए, ठीक है? तीसरा पॉइंट आता है भाई, एंटरटेनमेंट वाले पर्पस के लिए आप कभी मूवी देखने चले गए, है ना? अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, मैम हम कुछ भी ना करें क्या, हम ये भी ना करें, हम वो भी ना करें, हम फोन भी ना चलाएं, बस हम पढ़ते रहें सारे टाइम। बिल्कुल नहीं,
तो सारे टाइम आपको पढ़ना भी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आप 24 घंटे पढ़िए, मैंने कहा है मोस्ट ऑफ द टाइम अपने दिन का आप पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आपका नुकसान भी नहीं हो रहा है। आप वॉक कर लीजिए उठकर, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, आप वॉक कर सकते हैं, आप कोई गेम खेल सकते हैं, आउटडोर गेम खेल सकते हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी डिस्कशन, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन, फालतू की बातें नहीं, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेकिंग अ प्रॉपर टाइम टेबल। देखो, अब हर बच्चे की कंडीशन अलग होती है, हर बच्चे के घर का एटमॉस्फेयर अलग होता है। किसी को सुबह में पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को रात को पढ़ने में अच्छा लगता है, कोई कंफर्टेबल है दोपहर में पढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैं आपके लिए कोई भी प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग सिस्टम होता है भाई। किसी के घर में कभी वो कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए, किसी के घर में वो कभी कंफर्टेबल है। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हो, जैसे कि आपने मैथ्स का बनाया, आपने एक टाइम टेबल मैथ का बनाया कि भाई मेरे को तो मॉर्निंग में मैथ पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं मॉर्निंग में पढ़ूंगा, जिसको इवनिंग में पढ़ना अच्छा लगता है वो इवनिंग में पढ़ सकता है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको बना लेना है, और साथ ही साथ आपको ये भी डिसाइड करना है कि किस सब्जेक्ट को आपको कितने घंटे देने हैं। जैसे कि मैथ है, आपका ज़्यादा समय मांगता है, तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट को एक एक घंटा दे रहे हो तो मैथ को तो आपको 2 घंटे मिनिमम देने ही पड़ेंगे। 1 घंटा तो आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझोगे, 1 घंटा आप उसको प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। अब आप आ सकते हो अपने अदर सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, आपके बाकी सब्जेक्ट भी हैं, सबको लेकर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल यहाँ पर बना सकते हो। एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना अकॉर्डिंग टू अपने कंडीशंस के अनुसार, मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। आप वो टाइम टेबल जरूर बना लेना और उसको फॉलो भी करना ना भूलें। ऐसा ना हो कि टाइम टेबल बना लिया है, साइड में चिपका दिया है, बस देखने के लिए अच्छा लग रहा है कि हाँ हमने टाइम टेबल बना लिया है, तो वो माइंडसेट आपको अब नहीं रखना है और काम भी नहीं चलेगा ना उस माइंडसेट को रख के। अब बहुत कम समय आपके पास बचा है, पूरा साल आपके पास नहीं है कि थोड़ा धीरे धीरे भी करेंगे तो हो जाएगा। तो अब आपके पास बहुत कम टाइम है, तो अब थोड़े से सीरियस हो जाइए, सीरियस मोड ऑन कर लीजिए अपना, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम टेबल आपको बनाना है, उसको साइड में कहीं पर लगा भी लो और फॉलो भी करना है। 1 घंटे मैथ पढ़ना है तो मतलब मैथ ही पढ़ना है, 1 घंटे आपको फिजिक्स पढ़ना है मतलब फिजिक्स ही पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है तो मतलब केमिस्ट्री ही पढ़ना है। ऐसा हो सकता है कि आपका अभी मन नहीं कर रहा है, आपको बोरिंग लग रही है केमिस्ट्री, तो आप स्विच कर सकते हो अपना कोई भी सब्जेक्ट, बट उस सब्जेक्ट को उतना पर्टिकुलर टाइम देना ही है। और सुनो, जब भी कोई काम आप स्टार्ट करते हो, शुरुआत करते हो, वो आपको टफ लगेगा ही लगेगा। आपने मैथ उठाया, आप सॉल्व करने बैठ गए, आधा घंटे बाद आप बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना ऐसे पढ़ने की। तो ये मत सोचना कि मुझे बोर हो गया छोड़ दूं क्या, नहीं, वही तो हमें अपना माइंड मेकअप करना है कि छोड़ना नहीं है भाई, करना तो है ही, अभी कर लो या फिर फेल होकर नेक्स्ट ईयर करना है, तो करना तो आपको पड़ेगा ही। चॉइस इज योर्स, अभी अच्छे से करना है या फिर बाद में अपनी साल खराब करने के बाद करना है। तो अभी अच्छे से कर लोगे ज्यादा अच्छा होगा, तो अभी करना है, बाद में नहीं करना है, अभी करना है, ओके। तो ये हो गया आपका टाइम टेबल। उसके बाद क्या करें मैम, तो उसके बाद आपको करना है, जब आपने टाइम टेबल बना लिया, ठीक है, अब मैम सिलेबस तो इतना सारा है, पहाड़ जैसा सिलेबस है, कहाँ कहाँ से चीजें कवर करेंगे, इतना कम टाइम है। जो सिलेबस बच्चों का पूरे साल में कवर होता है, अब वो हमको 3 से 4 महीने में करना है, कैसे होगा? कोई सोल्यूशन है ना सोल्यूशन? मैं आपके लिए यही तो सोल्यूशन लेकर आई हूँ, तो मैं बताती हूँ आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आप लोग स्टार्ट करेंगे अपने PYQ से। सबसे पहले अपने एग्जाम को एनालाइज करिए। जैसे मैं मैथ की ही बात करूं स्पेसिफिक, आप मैथ्स के PYQs देखिए, आप प्रीवियस पेपर देखिए कैसे आता है, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसमें से आप क्या करोगे, वहां से आप कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकालोगे, ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकालोगे जो हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। ऐसे चैप्टर्स आप सिलेक्ट करोगे कि भाई ये वाला चैप्टर है, ये हमेशा इससे इतने नंबर का पूछा ही जाता है, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। आप शुरुआत करोगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ, मतलब पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रीड आउट करना स्टार्ट करोगे, उनके कॉन्सेप्ट समझोगे। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं? उसके बाद क्या करोगे भाई, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए, उसके बाद रिवीजन भी मस्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ लिया, रिवीजन नहीं किया, आपका पढ़ा लिखा सब कुछ बेकार है, ठीक है। तो रिवीजन जरूर करना है, और एक बार रिवीजन करने से काम नहीं चलेगा, 2 बार करो, मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 बार तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा भाई मैथ के अंदर। तो आप क्या करें, चीजों को रिवाइज करें। क्या करें? रिवाइज करें, ठीक है। पहला आपका हुआ इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट करना है, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, तीसरा उनका रिवीजन भी करना है। जो हमारा कम इंपॉर्टेंट है, जहां से कम नंबर का पूछा जाता है, हम वो बाद में भी पढ़ सकते हैं अगर समय बचा तो, ठीक है। तो पहले आप इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे, PYQ से सिलेक्ट किया आपने,
पेपर किस पैटर्न पे आ रहा है, वहां से आपने सारी चीजें एनालाइज की, उसके बाद आपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति चेंज करी। मतलब अगर चेंज करने की जरूरत है तो आपने चेंज करी, वरना उसको वैसे ही रहने दिया। यहाँ से बेसिकली आपको एक आइडिया लग जाता है मोटा मोटा। अगर यहीं से मैं बात करूं आपको PYQs की, तो यहीं से हम एक सीरीज भी चला रहे हैं भाई PYQ वाली 12th क्लास के लिए, जहां पर हम MCQ डिस्कस करते हैं, हर एक सब्जेक्ट के MCQ। तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो, केवल आधे घंटे की होती है। आप वहां से उसको अटेंड करके आधे घंटे में अपने PYQ में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप उनसे तो थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हो। MCQ के लिए आप सीरीज ज्वाइन कर लेना, बाकी आप अपने कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हो पूरे ओवरऑल पेपर के लिए। ठीक है, ओके भाई, इतनी बात आपको समझ में आई जी? आ गई। अगर मैं आगे बात करूं आने वाले, ठीक है ये हो गया है हमारा। अगर मैं आगे की बात करूं, स्टडी मटेरियल एक साथ लेकर बैठे, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है, इसका सिंपल सा फंडा है। बहुत बच्चे आपने देखा होगा एक साथ उनको पढ़ना है, उन्होंने डिसाइड किया मुझे आने वाले 4 आवर पढ़ना है, 4 आवर्स मुझे स्टडी करनी है। उन्होंने सोचा कि मुझे आने वाले 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, अब उन्होंने क्या किया, एक ही सब्जेक्ट की बुक लेकर बैठ गए। किसी एक सब्जेक्ट की बुक ली उन्होंने, अब उन्होंने उसको 1 घंटे पढ़ा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट की बुक ली, कहाँ है? टेबल पर रखी है। कितनी दूर? थोड़ी सी दूर रखी है, लेकिन आप उठकर तो गए ना बुक लेने के लिए। आपकी जो उठकर जाने वाली वहां पर एक्टिविटी हो गई है, वो क्या करती है, वो आपकी कंसिस्टेंसी को भंग कर देती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो। तो सारी बुक आप एक साथ लेकर बैठे, अपने साइड में आजू बाजू में कहीं रख ले। जो भी आपको बुक उठानी है साइड से उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब आपको चेयर से उठकर जाने की जरूरत नहीं है, आप ये कर सकते हो। सारा स्टडी मटेरियल एक साथ लेकर बैठने का फायदा ये होता है, आप बार बार अपने माइंड को स्विच नहीं करते हो कि मेरे को जाना है बुक लेकर आना है। बहुत बच्चे करते हैं, जा रहे हैं बुक लेने के लिए, रास्ते में भूख लगी, खाना खाने बैठ गए, हो गया आपका टाइम खराब। क्या हुआ, पानी पीने चले गए, रास्ते में दिखा, जा रहे थे बीच से, किसी दोस्त ने आवाज दे दी, वहां पर बात करने लग गए। तो ये आपके डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। अगर आप सोचो आपके पास बुक है, आपको जाना ही ना पड़े उठ के, कोई आपको आवाज ही ना दे, तो आपका समय बच जाएगा। तो ये है आपका, सबसे पहले अपना सारा स्टडी मटेरियल एक ही जगह पर आपको लेकर बैठना है। ठीक है, लेकर बैठना है। ओके भाई, अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप ये वाली प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि आने वाले 3 से 4 महीने आपको हेल्दी डाइट्स लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छा सोचोगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप फिट रहोगे, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। वहीं पर अगर आपने फास्ट फूड खा लिया, ठीक है, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, क्योंकि खाना ऐसी होता है ये, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, आपको ये कहीं ना कहीं नुकसान कर गया, आपको कोल्ड हो गया, आपको फीवर हो गया, आपके दिन खराब हो गए, आपके 3-4 दिन फिर बीमारी से लड़ने में लग जाएंगे, आपको वीकनेस आ सकती है, मतलब बेसिकली आपका टाइम खराब करता है। ठीक है, तो फास्ट फूड आपको अवॉइड करना है। क्या करना है भाई? तो ये तो आपको अवॉइड करना है आने वाले टाइम के लिए। तो ये आपको अवॉइड करना है। क्या खाना है फिर? आपको हेल्दी खाना खाना है। क्या खाना है? हेल्दी खाना। आप जिसके अंदर फ्रूट्स खा सकते हो, सैलेड्स खा सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो, बहुत कुछ आता है आपके हेल्दी खाने में। तो आपके आने वाले टाइम तक आपको हेल्दी खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर यही खाना है, अब बाद में खा सकते हो, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है खराब करने के लिए किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो हेल्दी खाना खाना है अच्छे से। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये कोटेशन बहुत फेमस कोटेशन है। क्या है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। आपका दिमाग भी तभी प्रॉपर तरीके से काम करता है जब आपका शरीर प्रॉपर तरीके से स्वस्थ रहता है। और उसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिन आपकी छोटी छोटी हैबिट्स ही आपके शरीर को क्या बनाता है भाई? हेल्दी बनाता है। जैसे कि समय से सोना और समय से उठना। ठीक है, समय से सो जाइए और समय से उठ जाइए। जितना हो सके अपनी आंखों को आराम दीजिए मोबाइल फोन से। बहुत बार ऐसा होता है स्क्रीन के बिना काम नहीं चलता, आपको पढ़ाई भी मोबाइल से करनी पड़ती है। ठीक है, वो जरूरी है, वो आप कर सकते हो, लेकिन जो आपके अनावश्यक कार्य हैं, जैसे कि जरूरी नहीं है आपको वो करने ही हैं, उनके बिना आपका काम चल सकता है, तो उनको अवॉइड करिए। ठीक है, थोड़ा सा आंखों को भी रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा अपने शरीर को भी रेस्ट दीजिए, अच्छी नींद लीजिए। और आपको पता है 6 घंटे सोना इनफ होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ऐसे आपको कुंभकर्ण नहीं बनना है कि पूरे पूरे दिन सोते रह गए, हमें तो 6 घंटे में कुछ नहीं होता, हमें तो 7-8 घंटे चाहिए। नहीं, आने वाले 3 से 4 महीने अगर आप 6 घंटे भी सोते हो प्रॉपरली, वो भी आपके लिए इनफ हो जाएंगे। अच्छे से खाना खाओगे, ठीक है, फास्ट फूड खाओगे, जल्दी नींद आएगी, जल्दी आप बिस्तर पर लुढ़क जाओगे। तो खाना भी वही खाना है एकदम प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको नींद पर भी कंट्रोल रहे। 6 घंटे आप सो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो एक प्रॉपर एक हेल्दी नींद होती है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो, तभी आपका दिमाग कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे अपनी पढ़ाई में भी और आने वाले एग्जाम में भी। ठीक है, मेंटल प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चे अभी भी डिमोटिवेट होंगे कि मैम 3-4 महीने में क्या कर सकते हैं, क्या आपने तो बोल दिया हम कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? आपने वो स्टोरी सुनी होगी,
आने वाले 3-4 महीनों के लिए ना आप बहरे बन जाइए। बहरे बन जाइए अपने दोस्तों के लिए, बहरे बन जाइए अपने रिश्तेदारों के लिए, बहरे बन जाइए अपने घर वालों के लिए भी काफी हद तक। अगर घर वाले आपको पढ़ाई के बीच में कुछ काम बता रहे हैं ना, तो उनको समझा दीजिए कि मेरे पास इतने ही टाइम है, मुझे पढ़ने दीजिए फिलहाल। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके घर वाले ना समझे इस चीज को, वो समझ जाएंगे, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट ही करेगी इनफैक्ट। ठीक है, तो किसी भी फैमिली फंक्शन को अवॉइड करना है आने वाले टाइम के लिए। बिल्कुल आपको बाहर गैदरिंग अवॉइड करनी है, अपने दोस्तों के साथ गप्पे नहीं लड़ाने हैं कुछ टाइम के लिए। और अगर मैं इसी में आपको कुछ और ऐड ऑन करूं, देखो जो भी आपको नेगेटिव टॉक कर रहा है ना, जो आपको बोल रहा है 3-4 महीने कुछ नहीं होगा, पूरे साल पढ़ना होता है, तो उस टॉक को थोड़े दिन के लिए अलग कर दीजिए, उस इंसान को ही अलग कर दीजिए कुछ दिन के लिए, है ना। बहरे बन जाइए उस इंसान के लिए, सुनिए ही मत। आपको एक स्टोरी के थ्रू बताती हूँ। एक तालाब था, ठीक है, उसमें बहुत सारे मेंढक थे। अब एक मेंढक था जो उसी तालाब में उसकी पूरी जिंदगी निकल गई। अब वहां पर आसपास कुछ पानी वानी भरा, तो मतलब उसको जान बचानी थी अपनी। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने देखा भाई इस तालाब के बाहर भी क्या कोई दुनिया होती है, तो उसे लगा कि शायद नहीं होती होगी। अब उसने ट्राई किया कि अगर तू तालाब के अंदर रहेगा तो तू वैसे भी डूब के मर जाना है, तो तू ट्राई कर कि क्या पता बाहर तू बच सके। तो उसने ट्राई किया कुएं से निकलने की। अब उस कुएं के जस्ट ऊपर कुछ मेंढक थे। ठीक है, अब वो मेंढक कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ मेंढक थे, वो उसको कंटिन्यू एक बात बोले जा रहे थे कि मत कर, तू ऊपर नहीं आ पाएगा, मत कर, तेरे से नहीं होगा। लेकिन वो मेंढक था, वो क्या था, वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं आ रहा था। वो जैसे कह रहे थे कि तू मत कर, तेरे से नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने मतलब उसने ट्राई किया, उसने ट्राई करना नहीं छोड़ा। और एंड में आपको पता है क्या हुआ, एंड में वो मेंढक बाहर आ गया कुएं के। और जब उसने बाहर आके देखा, उसने देखा दुनिया इतनी खूबसूरत है उसे, क्योंकि उसका तो पूरा संसार वो मेंढक का तो वो कुआं ही था ना, वो कभी बाहर गया ही नहीं था। उसने देखा बाहर आकर इतनी बड़ी दुनिया है भाई, मैं तो अपने कुएं को ही सारी दुनिया समझ के बैठा हुआ था, इतनी बड़ी दुनिया भी है क्या बाहर। और वो जो किनारे पर मेंढक बैठकर उसको डिमोटिवेट कर रहे थे, उन्होंने उससे पूछा कि हमने तुझसे मना किया था कि मता, तू क्यों आया वापस से ऊपर। तो उसने कहा अच्छा क्या बोला आप लोगों ने, मना किया था, मुझे लगा कि आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि कर ले, तुझसे हो जाएगा। क्योंकि वो बहरा था, उसको नीचे आवाज गई नहीं, उसने सुना ही नहीं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। तो आपको भी आने वाले 3-4 महीने ऐसे ही बनकर रहना है। आपको सुनना ही नहीं है कोई आपको क्या बोल रहा है, आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर बिलीव करना है कि मैं कर लूंगा। आप कुएं के वो वाले मेंढक बन जाइए, आप कुएं के वो वाले मेंढक बन जाइए जो बाहर निकलकर इस पूरी दुनिया को सबको बता देगा कि भाई 3-4 महीने में भी अच्छे से पढ़ा जा सकता है, अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, और हो सकता है आप में से कोई टॉप भी कर जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। एंड मुझे बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बेनिफिट लगा इस वीडियो के थ्रू। और आने वाले 3-4 महीने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।